तेरी औकात ही इतनी है, तू इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता, तेरी लिमिटेशन ही इतनी है। सुनो यार, आज बिना किसी बकवास बात करूँगा सीधा तुमसे, बिना किसी फ़िल्टर के। कुछ चीज़ें हो सकता है कि तुम्हें बुरी भी लग जाए यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि एज अ बड़ा भाई मेरा काम है तुमको तुम्हारा रास्ता दिखाना। बाकी फॉलो करना ना करना वो तो तुम्हारा काम है, लेकिन मैं तो हमेशा बोलता ही रहूँगा। दिल से बात करूँगा आज। अगर वीडियो देखनी हो ना तो पूरी वीडियो देखना, नहीं तो यहीं से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आधी अधूरी बात सुन के जाओगे फिर से कोई मतलब नहीं होगा, फिर भटकते रह जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो देखना है तो पूरी वीडियो देखना, हो सकता है ये तुम्हारे लिए कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग हो। पता है मेरे लाइफ में कोई भी बड़ा भाई नहीं था, और इस चीज़ का दुख मुझे आज तक होता है, क्योंकि कल भी मुझे लाइफ में कुछ नया स्टेप लेना होता है ना, तो मुझे कोई बड़ा भाई नहीं दिखता मुझे गाइड करने वाला। ये चीज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहता। ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि जब क्लास 10th में मैं था, मैं भटकते रहता था, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है आगे। मेरे लाइफ के जो मुझे गोल्स मुझे क्लियर नहीं दिखते थे, आगे 12th में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुमको बता सकूँ अपनी एक्सपीरियंसेस के तौर पर। तो सुनो, पढ़ते क्यों नहीं हो? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो लाइफ में? किस चीज का इंतजार कर रहे हो लाइफ में? पढ़ते क्यों नहीं हो? बच्चे बोलते भैया पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? अरे तो मैं कोई जादूगर हूं या कोई मैं मैजिशियन हूं कि मैं तुमको कोई मंत्र बता दूं और तुम्हारा ऐसे पढ़ाई में मन लग जाए? ऐसा तो होने नहीं वाला। मैं तो कोई जादू नहीं कर सकता, मैं तो तुमको बस बता सकता हूं कि क्या करना होता है। बाकी तुम्हारे हाथ में है ना, तुमको क्या करना है। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? किस चीज का? कि बोर्ड आके निकल जाएगा उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, या क्लास 10th पे मैंने जितना सोचा है उतना मेरे नहीं आएंगे उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। 1 महीने बचे हैं बस, लिटरली 1 महीने बचे हैं। अभी भी अगर कुछ करना शुरू नहीं किया ना तो बहुत लेट हो जाएगी। लिटरली तुम्हारे सारे के सारे सपने, तुम्हारे मम्मी पापा के सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही एक बच्चे का मैसेज आया कि भैया मेरे को तो केमिस्ट्री आती नहीं, मैंने तो क्लास 8th 9th मतलब मैंने केमिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं, अब मैं क्या करूँ? अब मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री छोड़ देता हूँ, मतलब जो 35 मार्क्स या 30 मार्क्स जितने मार्क्स का भी केमिस्ट्री आएगा वो तो मैं छोड़ ही रहा हूँ साइंस में, और सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी के दम पे जितने मेरे मार्क्स आएंगे। क्यों? क्यों? अभी 1 महीने बचे हैं, उसमें अपना बेस्ट नहीं लगा सकते क्या? उसमें देख नहीं सकते मैं क्या करूँ? क्या याद नहीं होता है? क्या समझ नहीं आता? उसके डीप में जाओ ना। रिएक्शंस याद नहीं होते तो 50 बार लिखो। 50 बार लिखा है कभी रिएक्शन? अगर रिएक्शन याद नहीं है तो क्या उसको तुमने 50 बार लिखा है? और आंसर अगर नहीं है ना तो ये चीज़ मत पूछा करो कि भैया मुझे याद नहीं होता, मुझे पढ़ाई में फिर कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे साइड से वो एफर्ट ही नहीं है। तुम सोचते हो मैं एक बार कोई चीज़ पढ़ूँ मुझे समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, समझने में टाइम लगता है, वो एफर्ट लगाना पड़ता है। तो क्या तुमने वो एफर्ट लगाया? और अगर तुम वो एफर्ट नहीं लगा रहे हो ना तो तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम बस ऐसे ही सपने में सोचते रहोगे कि नहीं नहीं मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो वीक हूँ, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ है ना, सबसे पहली चीज़ किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए वो है सेल्फ बिलीफ। और अगर तुम में सेल्फ बिलीफ नहीं है ना तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तुमने अगर सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से तो ये चैप्टर नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा, लेकिन तुमने सोच लिया मैं तो करके रहूँगा, ये छोटे मोटे चैप्टर, ये छोटे मोटे क्वेश्चन मेरे सामने कहाँ टिक पाएंगे, तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, इसलिए मैं बार बार वीडियो को मैं तुमको बोलता हूँ कि पूरी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो। आधी अधूरी नॉलेज लेके जाते हो और फिर मुझे वापस वही सेम क्वेश्चन पूछते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में सैम्पल पेपर के बारे में बताया, उसके बावजूद भी काफ़ी बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि भैया कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करे, कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हर साल सारे सैम्पल पेपर्स को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद ही तुम्हें मैं बेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ उस साल का जो भी सैम्पल पेपर है। एंड लास्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताया था, इस वीडियो में भी वापस तुम्हें बता रहा हूँ कि शिवदास पब्लिशर्स का जो सैम्पल पेपर है, देखो मैं खुद गया, मैं खरीदता हूँ बुक, ऐसी नहीं है, ये बुक मैंने देखा, पूरा एनालाइज किया, एंड इसके बाद मैं तुम्हें ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। खास बात ये है कि बाकी पब्लिशर से ये अफोर्डेबल है, सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी दिए हो, पास्ट 7 ईयर क्वेश्चंस, एंड इसमें 11 सैम्पल पेपर्स गिवन है, जो कि मोर देन एनफ है तुमको सैम्पल पेपर और क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराने के लिए। 5 जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में और बाकी के पास तुम QR कोड से एक्सेस कर सकते हो, और एक जो CBSE का सैम्पल पेपर है वो भी इसमें दिया गया है, और पास्ट 7 ईयर क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए, ताकि तुम इंटरनेट में इधर उधर भटकते ना रहो कि मैं कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, अभी भी टाइम है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। कौन सा बेस्ट बुक है? मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है शिवदास पब्लिशर, लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर दे रहा हूँ, डू चेक इट आउट। बच्चों का ना एक डाउट हमेशा रहता है और हर साल रहता है, हर एग्जाम में रहता है कि क्या मेरे 95% आ सकते हैं, क्या मेरे भैया 97, क्या भैया अभी मैं पढ़ना शुरू करूँ तो मेरे कितने परसेंटेज आ जाएंगे? ये कोई क्वेश्चन होता है क्या पूछने वाला? तुम रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें क्यों देखते हो कि मेरे इतने आ जाएंगे मैं तो ही पढ़ूंगा? अगर मैं बोलूँ नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे ना, अपना बेस्ट एफर्ट लगाओगे ना। गोल्स ये सेट करो ना कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा,
कि अगले 1 महीने जितने भी दिन मेरे पास बचे हुए हैं उसमें क्या मैं डेली इतना एफर्ट मार सकता हूँ और क्या मैं इतना एफर्ट मारूंगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कितने आते हैं वो तो बात की चीज़ है, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में क्या चीज़ है? तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम अपना बेस्ट दे सको, हर रोज़ अपना प्रॉपर शेड्यूल के साथ अपना काम कर सको, एक डिसिप्लिन के साथ में काम कर सको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। क्या वो तुम कर रहे हो? और वो तुम नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस वीडियो को देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में अगर कोई भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है, तुमको लगता है कि मैं क्लास 10th में नंबर ला के क्या ही उखाड़ लूँगा, तो सिर्फ एक मोटिवेशन का सोर्स अपनी आंखें बंद कर लेना ना। अभी भी अपनी आंखें बंद करके बस अपने मम्मी और पापा को इमेजिन करो कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी है, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। सुबेरे से उठ के जाते हैं ताकि तुम ढंग के कपड़े पहन सको, तुम ढंग के एक स्कूल में जाके एजुकेशन ले सको, कल को जाके तुम कुछ उनसे भी बेहतर कर सको, जो सपने उन्होंने देखे थे वो तुम पूरा कर सको। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? खुद के अंदर झांक के देखो, खुद से पूछ के देखो, जवाब मिल जाए। तुम खुद को ही लिमिट करते हो ना, प्रॉब्लम ये है, तुम खुद को ही लिमिट करते हो। तुम 1 घंटा पढ़ते हो और सोचते हो मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैंने तो फोड़ दिया, है ना। और फिर 1 घंटा पढ़ने के बाद 2 घंटा ब्रेक हो जाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल होते रहता है, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है। तुम खुद ही को लिमिट कर रहे हो ना, तुम खुद ही को बता रहे हो कि तेरी औकात ही इतनी है, तू इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता, तेरी लिमिटेशन ही इतनी है। अपने आप को पुश मत कर, तू ऐसा ही रहेगा ज़िंदगी भर। तुम खुद को यही सबकॉन्शियसली फीड कर रहे हो हर रोज़, और जब रोज़ अपने आप को यही फीड कर रहे हो तो यही होने वाला है। अभी भी टाइम है, बदल लो अपने आप को, बदल लो चीज़ों को, और ये मत पूछो कि कैसे करूँ। सिंपली उठो, जहाँ भी बैठे हो, बेड में लेटे हो, जो भी कर रहे हो, उठो और जाके टेबल चेयर में बैठो और अपना काम करना शुरू कर दो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट सोल्यूशन। और ये सिंपल ट्रिक मैं तुमको यही बता सकता हूँ। तुम एक जादू का ट्रिक जानना चाहते हो कि भैया मैं क्या करूँ, ऐसा क्या जादू करूँ कि मेरा पढ़ाई में मन लग जाए, तो उठो और जाके टेबल चेयर में बैठो और पढ़ना शुरू कर दो। इससे सिंपल चीज़ और मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग, और यही करना होगा तुमको। जितने भी टॉपर्स हैं वो यही करते हैं, उनको कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती। तो एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में सिमिलैरिटी क्या होती है? डिफरेंस तो सब बोलते हैं, सिमिलैरिटी बताता हूँ। सपने दोनों देखते हैं, सपने दोनों देखते हैं, लेकिन पूरे सिर्फ टॉपर के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली अपना एफर्ट मारते हैं। तो उठो और आज से काम में लग जाओ। जब भी डिप्रेस्ड हो, जब भी लगे कि क्या कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो अगर इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। जब भी मोटिवेशन चाहिए होगा इस चैनल पे वापस आ जाया करना, जितनी वीडियोज़ है वो वापस देख लिया करना। 10 मिनट में रिचार्ज हो जाओगे और जाके फिर 5 घंटे पढ़ाई करना, ठीक है। तो एज अ बड़ा भाई मैं तुम्हारा हमेशा भला चाहता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। कुछ बातें कड़वी लगी भी हूँ तो कोई बात नहीं, उससे तुम्हारा ही भला होने वाला है। मुझे तो उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तुम्हारा ही फ्यूचर अच्छा हो। तो काम करने में लग जाओ, अभी भी लेट नहीं, ठीक है। तो जान लगा दो या फिर जाने दो। ऑल द वेरी बेस्ट।